प्रीपोजिशन के नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं बिफोर। बिफोर और इन फ्रंट ऑफ, इनको यूज करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कहीं पर इन फ्रंट ऑफ। देखिए स्पीकिंग इज अनदर थिंग, स्पीकिंग में तो जो भी डिफरेंसेस हैं वो सब चल जाता है, ठीक है, जो भी लगा दीजिए इन दोनों में से। लेकिन एग्जाम में इनको बहुत ध्यान में रखना है कि ये दोनों, देखिए दोनों बिफोर है, से पहले, से पूर्व, के सामने, इन फ्रंट ऑफ माने भी के सामने लिखा हुआ है। तो देखते हैं के सामने के लिए प्रयोग कर रहा है अनस्टेबल, जो अस्थिर चीज हो, और सामने का अर्थ हो। तो देखिए आई केम बिफोर द हेड टीचर, तो हेड टीचर के सामने मैंने अपने आप को प्रस्तुत किया, यानी मैं आया। तो देखिए यहां पर हेड टीचर है, वो कोई स्टेबल थिंग्स नहीं है, किधर भी हो सकता है, ठीक है, अर्थात वो अपने आप को एक के आई केम बिफोर हेड टीचर, हेड टीचर के सामने अपने आप को लाया। कोई भी अनस्टेबल थिंग्स होगी उसके लिए हम बिफोर कह सकते हैं। फिर देखिए परफेक्ट बिफोर, बिफोर के पहले हमेशा परफेक्ट टेंस ही आता है। अब चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, और चाहे क्या हो पास्ट परफेक्ट। तो एक बार देखते हैं राम हैड कम, ये देखिए बिफोर लगा है यहां पर, तो बिफोर के पहले हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट। तो एक पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके होंगे। तो यू वेंट टू ऑफिस, ठीक है, आप ऑफिस, आपके ऑफिस जाने के पूर्व राम आ चुका था। नेक्स्ट देखिए सीता विल हैव फिनिश्ड हर वर्क, वह अपना काम पूरा कर चुकी थी बिफोर ही कम्स, यानी ही कोई भी बंदा है, ठीक है, तो उसके आने से पूर्व वह अपना काम समाप्त कर चुकी, क्योंकि ये प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो यहां पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए, ये ध्यान में रखना अगर ये फ्यूचर है तो। नेक्स्ट देखते हैं कि पहले ए कम्स बिफोर बी, बी से पहले ए आता है, तो ये आपको भी मालूम है, ठीक है, सिर्फ एक अंतर दर्शाने के लिए कि ये प्रयोग करना है। नेक्स्ट देखते हैं इन फ्रंट ऑफ ही, ये क्या स्टेबल, जो स्थिर चीज हो उसके, और उसके सामने की बात करें, देखिए माई स्कूल वाज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ हॉस्पिटल, देखिए ये इन फ्रंट ऑफ लिख गया, ये हॉस्पिटल, हॉस्पिटल क्या है, ये यहां पर स्टेबल है, स्थित है, इसको ये हिल डुल नहीं सकता है, इसलिए स्टेबल के लिए हम लगाते हैं क्या बिफोर, और सॉरी इन फ्रंट ऑफ। आइए सेम पोजीशन पीछे का देख लेते हैं, आफ्टर के बाद के पीछे, पहले देखते हैं के पीछे अनस्टेबल, द कैट इज रनिंग आफ्टर द रेड, क्या है, रेड के पीछे भाग रही है, तो ये अनस्टेबल है, ये देखिएगा अनस्टेबल गतिमान पे है, दौड़ रही है, ठीक है, तो चूहा भी भाग रहा है और उसके पीछे वह दौड़ रही है। फिर देखिए दो सेंटेंस आफ्टर से जुड़े तो कैसे प्रयोग करते हैं, देखिए आफ्टर अगर दो सेंटेंस जुड़े तो पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, तो देखिए आफ्टर के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं के बाद सी विल ज्वाइन द बैच द डे आफ्टर टुमारो, ठीक है, टुमारो के बाद यानी आने वाले कल के बाद, परसों वो ज्वाइन करेगी। फिर देखिएगा दिन प्रतिदिन के लिए क्या बन जाता है, सी इज गेटिंग प्रोग्रेस डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन वह प्रोग्रेस पा रही है। नेक्स्ट देखिएगा बिहाइंड के पीछे, अब देखिएगा के पीछे या की तुलना में भी ये हम लगाते हैं, के पीछे का क्या होगा, ही हाइड सेकंड फॉर्म हो गई, बिहाइंड द डोर, डोर के लिए, अब ये देखिएगा
यहां पर के पीछे है वो स्टेबल है, ठीक है, यहां पर स्टेबल के लिए लगाते हैं के पीछे। अब देखिए ही हाइड बिहाइंड द डोर, डोर ये स्टेबल है और डोर के पीछे तो स्टेबल हो गया, तो यहां पर बिहाइंड इससे के लगाएंगे। की तुलना में राम इज बिहाइंड अदर्स इन द क्लास, वह पीछे है, यानी की तुलना में पीछे है, ठीक है, अर्थ तो ही लगा। तो राम पीछे है, अदर्स माने दूसरे लोगों से, इन द क्लास, क्लास में, तो क्लास में जितने लोग हैं उनकी तुलना में वह बिल्कुल पीछे है, तो ऐसे यूज किए जाएंगे। नेक्स्ट प्रीपोजिशन के नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, अगेंस्ट, के विपरीत, के विरुद्ध। अब देखिएगा के विरुद्ध अपोजिट, यानी के विपरीत हमेशा होता है। ही इज अगेंस्ट माई प्रपोजल, वह मेरे प्रपोजल के बिल्कुल विरुद्ध है। नेक्स्ट देखिएगा रूल्स के अगेंस्ट होता है। गांधी जी फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश, तो देखिए फाइट तो हाथापाई भी होती है ना, एक दूसरे को मारना पीटना, ठीक है, तो वहां पर विद लग जाएगा। लेकिन यहां पर गांधी जी ने सिर्फ ब्रिटिश के रूल के खिलाफ लड़े थे, इसलिए अगेंस्ट का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, पुट द लेडर अगेंस्ट द ट्री, पेड़ से सटा कर रखें, किसे, लैडर, सीढ़ी को। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि वहां पर कोई दूसरी स्थिति रखी है, सपोर्ट के लिए कोई दूसरा रखा है, अगेंस्ट हो गया। फिर देखिए दिस इज एन इंजेक्शन अगेंस्ट कोलरा, कोलरा के विरुद्ध, यानी कोलरा के विपरीत एक इंजेक्शन ये है, तो यहां पर अगेंस्ट तो हुआ ही, के विपरीत। नेक्स्ट करेंगे, देयर वर 50 मर्डर दिस ईयर, 50 मर्डर थे दिस ईयर, अगेंस्ट लास्ट ईयर, पिछले वर्ष की तुलना में 50 जो मर्डर हुए वो अधिक हुए, तो यहां पर की तुलना में लगा दिया। नेक्स्ट देखिए अबाउट, अबाउट माने के बारे में, के प्रति, के संबंध में। अब देखिएगा किस संबंध में क्या है, ही इज केयरलेस अबाउट हिज हेल्थ, वह अपनी सेहत के बारे में क्या है, वो लापरवाह है। नेक्स्ट देखिए कार्य होने वाला है, सी इज अबाउट टू गो होम, वह घर जाने वाली है। द सन इज अबाउट टू सेट, सूर्य डूबने वाला है, तो काम करने वाला है, जाने वाला, इस तरह अबाउट टू कर देते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिएगा के बारे में, आई डोंट नो अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता हूं, अर्थात तुम्हारी क्वालिटियों के बारे में, किसी की क्वालिटी के बारे में अगर नहीं जानना है तो अबाउट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा अक्रॉस, के उस पार, और दूसरा अर्थ क्या है, एक छोर से दूसरे छोर तक, दोनों अर्थों को जानना बहुत जरूरी होता है। देखिए ही लिव्स जस्ट अक्रॉस द रोड, वह रोड के ठीक उस पार है, ठीक है, तो रोड के उस पार वो रहता है, तो देखिए ये ठीक है, और यहां पर अक्रॉस द रोड। नेक्स्ट देखेंगे एक छोर से दूसरे छोर तक, यहां कैसे करेंगे, दिस इज आ ब्रिज, ये ब्रिज है, अक्रॉस द रिवर, नदी के उस एक छोर से दूसरे छोर तक ये पुल बनाया गया है, या वहां पर ये पुल है एक छोर से दूसरे छोर तक। तो अच्छी तरीके से इनको ध्यान रखें, क्योंकि प्रीपोजिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सभी में आता है, ठीक है, बहुत छोटे से स्टैंडर्ड से लेकर के और कंपटीशन के बड़े से बड़े स्टैंडर्ड तक ये प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से फ्रेजल बनते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है।